गठबंधन रुकेगा नहीं। मेरे को तो सपने में 300 पार का उन्होंने वादा किया है, पर जिस भाई से मैंने होर्डिंग बनवाया वो कहता है राम जी मेरे भी सपने में आ गए, उन्होंने कहा 500 पार जाएंगे। अरे जब भगवान का ही आदेश हो रहा है गठबंधन रुकी कहाँ रहा है। राहुल जी के रूप में श्रवण कुमार जैसा बेटा मिल गया है जो भारत देश को संभालेंगे गठबंधन सभी मिलके। अब कोई रोक नहीं सकता गठबंधन को। गठबंधन एक तरफ जाएगा, रुकेगा ही नहीं। आप लिख लीजिए आज की बात। प्रधानमंत्री जी की हम 10 साल से बातें सुन के थक चुके हैं। जब 1200 रुपए का सिलेंडर लेके जाते हैं तो धर्मपत्नी से रोज लड़ाई होती है, उनकी क्या आलोचना हमें झेलनी पड़ती है वो मोदी जी को नहीं पता। मोदी जी के पास तो सारी झूठ की ऐसी ऐसी सेनाएं हैं, वो क्या कहती हैं बदलाव हो चुका है, बदलाव होगा नहीं हो चुका है। इस वक्त मौजूद है रामलीला मैदान में, बहुत सारी तस्वीरें जहां पर दिखाई दे रही हैं। भाई साहब पहुंचे हैं, वो पूरी तरीके से रंग रूप इख्तियार करे हुए हैं। क्या लगता है कहां से आए हैं? मेरा नाम जवाहरलाल है, मैं सोना से आया हूँ। हरियाणा प्रदेश में गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। रात को भगवान श्री राम मेरे सपने में आए, उन्होंने ये कहा है ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। बीजेपी वालों ने मुझे इतना बदनाम, इतना खराब कर दिया, मेरा नाम लेके भारत के युवाओं को भ्रमित कर रखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हूँ, धर्म और अधर्म की लड़ाई है, मैं गठबंधन के साथ हूँ। और श्री राम आगे से कह रहे हैं सपने में आए, मैं तो उनके आदेश का छोटा सा सेवक हूँ, दूत हूँ, गठबंधन को उनका संदेश देने आया हूँ। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि श्री राम हमारे साथ है। देखो मोदी जी तो कल ये भी कहते थे हम हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मोदी जी तो ये भी कहते थे देश की इकोनॉमी और डेवलपमेंट वो करेंगे, देश की जीडीपी कहाँ जा रही है। लेकिन बीजेपी कह रही हमने मंदिर बनाया है, हमारा कब्जा है। देखो मंदिर तो किसी का बाप कोई किसी को नहीं बना सकता। राम तो कण कण में है, आप में राम है, धरती माता में राम है, इन भाई में राम है। राम को कोई ला सका है क्या? राम तो वो है, वो कहते हैं ना रघुराई को कोई कष्ट क्या पहुंचाएगा। कष्ट भी सामने आ गए तो 5 दर्शन राम के सुख का सब रूप बन जाएगा। आज जो अहंकारी लोग हैं वो सत्ता के घमंड में नशे में चूर हो गए हैं, उनको ये पता नहीं है। वो कहते हैं ना रोए मान घटे बंदे का, दुख चिंता में काया, अनीति से राज चला जा, झगड़े में धन माया। आज ये अनीति और अधर्म के सर है। भगवान कभी अधर्म का साथ नहीं देंगे, भगवान धर्म का साथ देंगे। उन्होंने मेरे को, मैं तो छोटा सा दूत हूँ, गठबंधन को मैं तो उनका संदेश सुनाने आया हूँ। गठबंधन रुकेगा नहीं। मेरे को तो सपने में 300 पार का उन्होंने वादा किया है, पर जिस भाई से मैंने होर्डिंग बनवाया वो कहता है राम जी मेरे भी सपने में आ गए, उन्होंने कहा 500 पार जाएंगे। अरे जब भगवान का ही आदेश हो रहा है गठबंधन रुकी कहाँ रहा है। मतलब आपके सपने में भी आया जिससे बना? हाँ जी बिल्कुल। जब मोदी जी के सपने में रामचंद्र जी आ सकते हैं तो एक आम आदमी के में क्यों नहीं आ सकते। आज केजरीवाल जी के रूप में हमें शहीद भगत सिंह जी मिल गए हैं और राहुल जी के रूप में श्रवण कुमार जैसा बेटा मिल गया है जो भारत देश को संभालेंगे गठबंधन सभी मिलके। और धरती पुत्र मुलायम के रूप में अखिलेश जी मिल गए हैं और बाला साहब ठाकरे के रूप में उद्धव ठाकरे जी मिल गए हैं। अब कोई रोक नहीं सकता गठबंधन को। गठबंधन एक तरफ जाएगा, रुकेगा ही नहीं। आप लिख लीजिए आज की बात। प्रधानमंत्री कह रहे 400 पार। 400 पार हमारी तो प्रधानमंत्री जी तो 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी भी दिलाने का वादा करते थे। प्रधानमंत्री जी की हम 10 साल से बातें सुन के थक चुके हैं। जब 1200 रुपए का सिलेंडर लेके जाते हैं तो धर्मपत्नी से रोज लड़ाई होती है, उनकी क्या आलोचना हमें झेलनी पड़ती है वो मोदी जी को नहीं पता। घर में कलेश हमारे होता है, वो कलेश हो रहा है, कलेश होता है। सिलेंडर आपने देखा है कहाँ पहुंच गया, महंगाई दर कहाँ पहुंच गई। गठबंधन नहीं रुक रहा है, एक तरफ जाएगा। ये बताइए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं राम को हम लाए, भगवान को हम लाए। मैंने आपसे कहा ना भगवान को तो कोई किसी का बाप भी नहीं ला सकता, वो तो स्वयं श्री रघुराई है। अरे कि उनको देख के भी कष्ट अपने आप दूर भाग जा सकते हैं। राम जी को कोई ला सका है क्या? राम तो तीनों लोकों के स्वामी है, वो तो सारे जग के पालन आ रहा है। मंदिर बना दिया उन्होंने। देखो मंदिर कौन, मंदिर किसने बनाया? क्या मोदी जी ने बनाया? मंदिर बनाया स्वयं भगवान ने बनवाया है। आप ये बताइए मंदिर कहाँ नहीं है? क्या पंजाब में मंदिर नहीं है? क्या दिल्ली में मंदिर नहीं है? कौन से प्रदेश में मंदिर नहीं है? क्या वो पहला मंदिर बना है? मेरा विचार ये है मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा एम्स बनाने चाहिए, IIT बनानी चाहिए, युवाओं को रोजगार देना चाहिए। आज जो बच्चे बेरोजगार डोल रहे हैं। आप
भगवान ये बताइए, मंदिर जरूरी है या फिर रोजगार जरूरी है? रोजगार पहले जरूरी है, मंदिर बाद में जरूरी है। पहले एम्स जरूरी है, जो बेरोजगारों को, गरीब किसान मजदूरों का इलाज मुफ्त में हो सके। मंदिर तो हर घर में है, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं, क्या कहते हैं, हम मंदिर बनाएंगे पहले। देखो मोदी जी तो क्या कहते हैं, मोदी जी के पास तो सारी झूठ की ऐसी ऐसी सेनाएं हैं। वो क्या कहती हैं, वो कल को सोनिया जी पे इल्जाम लगाती थी। अरे सोनिया जी वो है जो दूसरे देश की, आज भारत देश में भारत देश की संस्कृति को अपनाया, जिसने, जो झांसी की रानी थी हमारी इंदिरा जी, वो शहीद हो गई थी। सोनिया जी जब भी भारत देश छोड़ के नहीं भागी। राजीव जी उनके पति को शहीद होते देखा। सोनिया जी ने घर परिवार को संभाला, भारत देश को संभाला, और किसान मजदूर रिक्शा रेडी खोमचे वालों की आवाज को बुलंद किया। आज ये वो देवी है। आज हमें भारत देश में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए, शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी। हमें इस भारत देश की धरती को नमन करना चाहिए। मोदी जी तो ये भी कहते थे मैं भारत देश में पैदा हो गया, बड़ी शर्म की बात है। मीडिया कुछ नहीं दिखाता है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। मेरे पास वीडियो क्लिप है, आपके हो तो आपको अभी दे देता हूँ, आप वायरल करिए। भगवान श्री राम और क्या बोले आपको? भगवान श्री राम ने कहा है गठबंधन 500 पार जाएगा, रुकेगा नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता। ये स्वयं भगवान श्री राम का आदेश है। अरे भगवान श्री राम के साथ तो माता सीता भी इनके झूठ से, भारतीय जनता पार्टी के से, वो भी इतना दुखी हो चुकी है। उन्होंने भी कहा नहीं रामचंद्र जी आप गठबंधन को जिताइए। इसमें नेताजी शहीद भगत सिंह जैसे लोग पैदा हो चुके हैं, श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त बेटा पैदा हो चुके हैं। क्या लगता है बीजेपी राज में महिलाएं सुरक्षित हैं? कोई सुरक्षित नहीं है। जब उनके, आप एक बात बताइए, आज समृता ईरानी जी दूसरों पे इल्जाम लगाती है, उन्होंने अपने एक पति को छोड़ा, उन्होंने दूसरी कर ली, तो ये उनको नहीं दिखता है क्या? वो बहन बेटियां कहाँ सुरक्षित रहेंगी? सुरक्षित केजरीवाल जी के राज में, कांग्रेस के राज में, गठबंधन के राज में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी। होगा बदलाव? बदलाव हो चुका है, बदलाव होगा नहीं, हो चुका है। अरे मोदी की गारंटी में भरोसा है? अरे मोदी की गारंटी, ये रामचंद्र जी ने, भगवान अंगद, नल, नील, सुग्रीव, अरे पूरी सतरंगी सेनाएं बीजेपी का मुकाबला करने के लिए धरती पे उतर चुकी है। एक तरफ इलेक्शन होगा, कोई नहीं होगा, गठबंधन एक तरफ जीतने जा रहा है।